पार्वती की दो बहुएं थी, गीता और गोपी। पार्वती के पास एक बकरी थी जिसका नाम था अंगूरी। अंगूरी को लेकर पार्वती की दोनों बहुओं के बीच जंग छिड़ गई। आखिर इसका निपटारा कैसे हुआ, जानने के लिए देखते हैं दो बहू में बकरी का बंटवारा। पार्वती की छोटी बहू गोपी 2 माह से गर्भवती थी। गोपी बहुत कमजोर थी। पार्वती को उसकी बहुत चिंता थी। एक दिन उसने अपने छोटे बेटे मनोज से कहा, मनोज, मुझे गोपी बहू की बहुत चिंता हो रही है। वो और उसका बच्चा दोनों स्वस्थ रहें, इसके लिए तू एक बकरी ले आ। मैंने सुना है कि बकरी का दूध गर्भवती महिलाओं के लिए अमृत के समान होता है। गोपी बहू बकरी का दूध पिएगी तो स्वस्थ रहेगी। मनोज एक बकरी खरीदकर घर ले आया। पार्वती ने उसका नाम अंगूरी रखा। गोपी के लिए बकरी खरीदकर लाई गई। ये बात पार्वती की बड़ी बहू गीता को अच्छी नहीं लगी। दरअसल शादी के 3 साल बाद भी गीता मां नहीं बन पाई थी। ऐसे में गोपी के लिए पार्वती का प्यार देखकर गीता अंदर ही अंदर जल भुन गई थी। लेकिन पार्वती और गोपी इस बात से बेखबर थे। पार्वती अपनी बकरी अंगूरी की बहुत देखभाल करती थी और उसका दूध निकालकर सुबह शाम गोपी को पिलाया करती थी। गोपी बहू, जब से तूने अंगूरी का दूध पीना शुरू किया है, तेरी सेहत सुधरने लगी है। मुझे पूरा विश्वास है कि बच्चा भी स्वस्थ और सुंदर पैदा होगा। मेरे बाद अंगूरी का ख्याल रखना। ऐसा मत कहिए माँ जी, आपको कुछ नहीं होगा। और जहाँ तक अंगूरी की बात है, वो तो मेरे लिए आपका आशीर्वाद है। मैं अपने बच्चे की तरह उसका ख्याल रखूंगी। अंगूरी भी घर में सबसे घुल मिल गई थी। घर में अंगूरी को सभी बहुत प्यार करते थे, सिवाय गीता के। गीता अंगूरी को फूटी आंख भी पसंद नहीं करती थी, न वो कभी अंगूरी को अपने पास फटकने देती। धीरे धीरे समय बीतता गया। कुछ महीने बाद गोपी ने एक सुंदर और स्वस्थ बेटे को जन्म दिया। उसके बाद ही पार्वती ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। अब अंगूरी की सारी देखभाल गोपी करने लगी। एक दिन गीता ने अपने पति महेश से कहा, सुनो जी, माँ जी तो अब रही नहीं, फिर तुम मनोज और गोपी को अलग क्यों नहीं कर देते? मैं कुछ समझा नहीं गीता, अलग करने से क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा मतलब है बंटवारा कर दो। ये तुम क्या कह रही हो? मनोज मेरा छोटा भाई है, मैं उसको अलग होने के लिए कैसे कह सकता हूँ? तुम नहीं कह सकते तो मैं कह देती हूँ। नहीं, तुम मनोज से कुछ मत कहना, उसे बुरा लगेगा। मैं बात कर लूंगा। दूसरे दिन, देखो मनोज, हमारे पास जो खेत है उसे हम आधा आधा बांट लेंगे। नहीं, मैं हमारे खेत में से किसी को कुछ नहीं दूंगी। बड़े होने के नाते माँ और बाबूजी के खेत पर हमारा अधिकार है। हाँ, इस घर का आधा हिस्सा ले सकते हो और कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन भाभी, अगर खेत में से हमें कुछ नहीं मिलेगा तो मैं अपना और अपनी बीवी बच्चे का पेट कैसे पालूंगा? तभी गोपी ने मनोज के कान में धीरे से कहा, आप चिंता मत कीजिए जी, हमारे पास अंगूरी है ना। गोपी ने गीता से कहा, गीता भाभी, हमें खेत में से कुछ नहीं चाहिए, बस हम अंगूरी को अपने साथ रखना चाहते हैं। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, वैसे भी उसकी साफ सफाई और देखभाल मेरे बस की बात नहीं है। बंटवारा हो गया। दोनों भाई अपने अपने परिवार के साथ अलग हो जाते हैं। गोपी, सिर्फ अंगूरी से हमारा खर्चा कैसे चलेगा? आपको याद है, जब मैं गर्भवती थी तब अंगूरी का दूध पीकर ही स्वस्थ हुई थी और हमारा बेटा शिवांश भी स्वस्थ पैदा हुआ। तुम कहना क्या चाहती हो? यही कि बकरी का दूध बहुत फायदेमंद होता है। ये बीमार से बीमार लोगों को भी बहुत जल्दी स्वस्थ कर देता है। अंगूरी का दूध बेचकर हमारी अच्छी कमाई होगी। ठीक है, हम ऐसे ही करेंगे। अब गोपी और मनोज दोनों मिलकर अंगूरी की खूब सेवा करते, उसे खूब चारा खिलाते। अंगूरी पहले से ज्यादा दूध देने लगी थी। मनोज अंगूरी का दूध गांव में बेचने लगा। गांव की गर्भवती महिलाओं, बुजुर्ग और कमजोर लोगों के बीच अंगूरी के दूध की बहुत डिमांड थी। इधर गोपी और मनोज को खुश देखकर गीता मन ही मन और जलने लगी। गोपी और मनोज के पास अंगूरी के अलावा कुछ भी नहीं है, फिर भी ये दोनों इतने खुश कैसे हैं? कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। धीरे धीरे दिन बीत रहे थे। एक बार गांव में डेंगू फैल गया। डॉक्टर ने मरीजों को बकरी का दूध पीने की सलाह दी। ऐसे में गोपी के घर के सामने अंगूरी का दूध खरीदने के लिए ग्रामीणों की लाइन लगने लगी। लोग अंगूरी का दूध खरीद कर घर ले जाते और बदले में उन्हें अच्छी खासी रकम देकर जाते। गोपी और मनोज की खूब कमाई होने लगी। इधर ये बात गीता को पता लगी तो उसने अपने पति महेश से कहा, सुनो जी, क्यों ना हम अंगूरी का बंटवारा कर ले? अंगूरी का बंटवारा? लेकिन वो कैसे कर सकते हैं? आप तो देख ही रहे हो कि कैसे अंगूरी का दूध बेचकर मनोज माला माल हो गया है। क्या आप नहीं चाहते कि हम भी माला माल हो जाए? गीता, तुमने पहले बंटवारे में मनोज को अंगूरी के अलावा कुछ भी नहीं दिया, अब हम उससे अंगूरी भी मांग ले? ये ठीक नहीं है।
अरे मैं अंगूरी को मांगने के लिए नहीं कह रही हूँ, मैं तो बस बंटवारे की बात कर रही हूँ। लेकिन अंगूरी तो एक ही है, उसका बंटवारा कैसे हो सकता है? देखो जी, अंगूरी 15 दिन हमारे पास रहेगी और 15 दिन मनोज के पास। 15 दिन हम भी तो उसका दूध बेचकर पैसे कमा ले। लेकिन मैं ये बात मनोज से कैसे कहूंगा? एक बार बंटवारा हो चुका है, अब दूसरी बार उससे कुछ बोलने की मेरी हिम्मत नहीं है। आप नहीं बोल सकते तो मैं बोल दूंगी। दूसरे दिन गीता मनोज और गोपी के घर गई। अरे आओ आओ भाभी, आज देवर की याद कैसे आ गई? अब तुम लोगों की तो मुझे बहुत याद आती है, सोचा तुम लोगों से मिलाऊं। अंगूरी कहाँ है, दिखाई नहीं दे रही? वो घर के पीछे घास चर रही है। मनोज, मैं कह रही थी कि अंगूरी को कुछ दिनों के लिए हमारे पास छोड़ दो, मुझे उसकी बहुत याद आती है। बचपन से उसे देखा है ना। हाँ हाँ भाभी, क्यों नहीं, जैसे ही अंगूरी घास चर रहेगी मैं उसे आपके घर पहुंचा दूंगा। ठीक है मनोज, 15 दिन के बाद तुम अंगूरी को ले जाना। ठीक है भाभी। गीता के जाने के बाद ये आपने क्या किया? अंगूरी का दूध बेचकर तो हमारा गुजारा चल रहा था, वो भी आपने गीता भाभी को दे दिया। गोपी, वो हमसे बड़ी हैं, मैं उनको मना नहीं कर सकता था। तुम चिंता मत करो, घर का खर्च चलाने के लिए मैं कोई काम कर लूंगा। थोड़ी देर के बाद मनोज ने अंगूरी को गीता के पास पहुंचा दिया। अंगूरी को अपने पास देखकर गीता बहुत खुश हुई। देखो जी, अब अंगूरी हमारे पास आ गई है, अब ये 15 दिन हमारे पास रहेगी। 15 दिन हम इसका दूध बेचकर खूब पैसे कमाएंगे। गीता की बात का मनोज ने कोई जवाब नहीं दिया, वो गीता की हरकतों से बहुत दुखी हो चुका था। इधर दूसरे दिन अंगूरी का दूध खरीदने वाले ग्राहक जब मनोज के घर पहुंचे। भैया, अंगूरी अब महेश भैया के घर पर रहेगी, आप वहीं जाकर दूध ले लीजिए। अब महेश के घर ग्रामीणों की लाइन लग गई। सब अंगूरी का दूध खरीदने के लिए अपने अपने घरों से बर्तन लेकर आए थे। अपने घर के सामने इतने लोगों को देखकर गीता के मन में लालच आ गया। इतने सारे लोग अंगूरी का दूध खरीदने आए हैं, मैं इन सब से दुगने दाम वसूलूंगी और खूब पैसे कमाऊंगी। उन पैसों से अपने लिए सोने के जेवर बनवाऊंगी। गीता सभी ग्रामीणों के सामने गई। उसने पहले ग्रामीण को अंगूरी का दूध निकाल कर दिया। बदले में ग्रामीण ने उसे 50 रुपए दिए। ये क्या है? दूध के पैसे हैं। सिर्फ 50 रुपए? आज से अंगूरी का दूध 500 रुपए लीटर है। ये क्या कह रही हो गीता बहू, मनोज तो 50 रुपए में अंगूरी का दूध देता था। लेकिन अब नहीं मिलेगा, अब 500 रुपए लगेंगे। गीता की ये बात सुनकर वो ग्रामीण दूध वापस कर देता है। ये रहा दूध, इसे अपने पास रखो, मुझे नहीं चाहिए। नहीं चाहिए तो मत लो, इन्हें सब कुछ मुफ्त में चाहिए। दूसरे ग्रामीण भी बिना दूध लिए ही वापस चले जाते हैं। उस दिन अंगूरी का दूध किसी ग्रामीण ने नहीं खरीदा। इसी तरह दिन बीतते गए, लेकिन अब अंगूरी का दूध खरीदने कोई नहीं आता था। धीरे धीरे गांव से डेंगू का प्रकोप दवाइयों से ही खत्म हो गया, जिसके बाद अंगूरी के दूध की डिमांड भी कम हो गई। ये नासपीटी सारा दिन खाना खाती है और अब इसका दूध खरीदने कोई भी नहीं आता। गीता अंगूरी को लेकर मनोज के घर जाती है। अरे गीता भाभी, क्या बात है? मनोज, मैं अंगूरी को वापस करने आई हूँ। लेकिन आप तो इसे 15 दिन के लिए लेकर गई थी ना, अभी तो 7 दिन ही हुए हैं। हाँ, लेकिन मैंने सोचा कि तुम लोगों को अंगूरी की याद आ रही होगी, इसीलिए मैं इसे वापस लेकर आ गई। इसे तुम रख लो। तभी घर के अंदर से गोपी निकलकर बाहर आई। गीता भाभी, अब तो अंगूरी 7 दिन के बाद ही यहाँ आएगी, आप इसे अपने घर ले जाओ। गीता अपना मुंह लटकाकर अंगूरी को लेकर घर आ गई। गोपी, तुमने गीता भाभी से ऐसा क्यों कहा कि अंगूरी 7 दिन के बाद ही यहाँ आएगी? क्योंकि मैं गीता भाभी की चाल समझ गई हूँ। कौन सी चाल? गोपी ने मनोज को सब कुछ समझा दिया कि गीता भाभी कैसे चालाकी से अंगूरी को उनसे अलग करके ले गई है। अब अंगूरी उनके किसी काम की नहीं है, इसलिए वो उसे लौटाने आई थी। अब गीता भाभी 7 दिन और अंगूरी की सेवा करेंगी। तुमने ठीक किया गोपी। गीता भाभी को थोड़े दिन पता चलने दो कि अंगूरी की देखभाल हमने कैसे की थी। हमने सिर्फ अपने मतलब के लिए अंगूरी का फायदा नहीं उठाया। उधर गीता अंगूरी को लेकर घर आ जाती है। वो अब अंगूरी की देखभाल बिल्कुल भी नहीं करती थी, ना ही उसे खाना खिलाती थी। अंगूरी ने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया था। भूख के मारे वो जोर जोर से चिल्ला रही थी, लेकिन गीता ने तब भी उसको खाना नहीं दिया। गुस्से में अंगूरी खूंटे से बंधी रस्सी तोड़कर आंगन में सूख रहे कपड़ों को अपने दांतों से चबा चबा कर फाड़ देती है। उसके बाद वो दौड़ते हुए सीधा महेश के खेत में जाती है और सारी फसल चर जाती है। महेश और गीता उस समय घर के अंदर बैठकर खाना खा रहे थे। काफी देर से जब अंगूरी की कोई आवाज नहीं मिली, तब महेश और गीता ने घर के बाहर जाकर देखा तो सारे कपड़े फटे हुए थे। महेश ने खेत पर जाकर देखा तो अंगूरी ने सारी फसल खा ली थी। महेश अपना सिर पकड़कर बैठ गया। गीता, तुम्हारे लालच और लापरवाही के कारण हमारी सारी फसल बर्बाद हो गई। अब मैं क्या करूंगा?
महेश फौरन अंगूरी को लेकर मनोज के घर गया। मनोज, हमें माफ कर दो, अपनी अंगूरी को संभालो। अंगूरी सिर्फ तुम्हारी और गोपी की है, तुम दोनों ही इसका ख्याल रख सकते हो। गोपी और मनोज अंगूरी को पाकर बहुत खुश थे। नन्हा गोपी अपनी